बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाए। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार है। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली में हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तरमीम को मुताज़ा बनाने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। कश्मीरी मुसलमान आज यौम शोहदा जम्मू मना रहे हैं। डोगरा फौज ने 6 नवंबर 1947 को जम्मू, कठुआ, उधमपुर और रियासी के इस्लाम में जुल्म सफाकियत से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी की। ये वाक़या उस वक्त का है जब कसीर तादाद में कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की जानिब नकल मकानी करने के लिए जमा हुए थे। कत्लेआम से कबल डोगरा फौज के मुसलमान सिपाहियों को बरतरफ किया गया और मुसलमानों की बरतरफी के बाद जम्मू कैंट का कमांडर हिंदू अफसर लगा दिया गया। जाबराना कत्लेआम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सेवक सिंह भी शामिल थी। इसी रोज 6 नवंबर 1947 को 60 से ज्यादा बसों में कश्मीरी मुसलमानों को सवार कराकर सियालकोट की तरफ पहला काफिला रवाना किया गया। सांबा के मकाम पर राष्ट्रीय सेवक सिंह और डोगरा फौज ने घात लगाकर हमला किया और 123 गांव जलाकर खाकसर कर दिए गए। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्लेआम के नतीजे में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान बेदर्दी से शहीद किए गए। आलमी ताकतों को इस अमर पर संजीदगी से सोचना होगा कि 78 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी मुसलमान अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने से कासिर हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 त्यारे गिराए जाने का दावा कर दिया। मियामी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 के बजाय 8 त्यारे गिरने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 त्यारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 त्यारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा कि मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 त्यारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए जाने का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश आज होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल के मुताबिक इस्तांबुल में होगा और अगर अफगान तालिबान की जानिब से किसी सीनियर वजीर की शिरकत की तस्दीक हो जाती है तो पाकिस्तान की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्तांबुल रवाना हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का हतमी फैसला अफगान वफ्द की क़यादत को देख कर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी वफ्द में कौमी सलामती के मुशीर भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फ्रीकैन के दरमियान जंगबंदी के नफाज के तरीकाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। ज़राए ने बताया कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का ये दूसरा मरहला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी और सिक्योरिटी तामुन के हवाले से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। लाहौर का मौसम तेवर बदलने लगा। फिजा में खनकी का एहसास बढ़ गया, स्मोक में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। दूसरी जानिब शहर में स्मोक की शरह में कमी देखने में आई है। मजमूई तौर पर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग 2 का AQI 240, बरकी रोड का 228 जबकि DHA का 217 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया कि गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शुमाली मगरबी बहाव के बायस लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फिजाई मयार में वाज़ेह बेहतरी देखी जा रही है। पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत टैलेंट है। सीनियर नायब सदर फीफा इस्लामाबाद में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान ने कहा कि मुझे पाकिस्तान आकर खुशी हुई। 2017 के बाद ये मेरा पहला दौरा है। शेख सलमान ने कहा कि मैं अच्छे वक्त में आया हूं क्योंकि अब यहाँ फुटबॉल की मुंतखब बॉडी मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि अब हमारे सामने एक वाज़ेह रोड मैप है। हम फीफा और AFC के ताउन से
اس خوبصورت ملک میں فٹ بال ٹیم کو ترقی دیں گے۔ فیفا کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کھیل کو قریب سے فالو کرتے ہیں، ہمیں اس کھیل کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔ شیخ سلمان کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں، لیکن اور پروگراموں سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مستقبل قریب میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی۔